जहानाबाद सकुराबाद थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आपराधिक घटना को अंजाम देने आए और कई कांडों के वांछित अभियुक्त अरुण यादव को सकुराबाद थाना क्षेत्र के बंधुबिघा गांव से हथियार के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी अरुण यादव के पास से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार किया गया अपराधी अरुण यादव पूर्व में भी कई कांडों का अभियुक्त है। इस पर आर्म्स एक्ट के साथ साथ हत्या के प्रयास और रंगदारी से संबंधित कई मामले सकुराबाद थाना में दर्ज है। इधर इसकी गिरफ्तारी के संबंध में एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि अपराधी अरुण यादव जमीन पर कब्जा को लेकर कई बार लोगों से मारपीट और फायरिंग की घटना को अंजाम दे चुका है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया अपराधी पूर्व में कई कांडों में फरार था। वहीं उन्होंने बताया कि यहां अरुण यादव कोई हत्या या आपराधिक घटना देने के उद्देश्य से जहानाबाद पहुंचा था, जिसे सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया गया। इन सारी बातों की जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। देखिए, ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जहानाबाद के द्वारा और हम लोगों के द्वारा एक जो 3 त्रिदिवसीय समकालीन अभियान चलाया जा रहा था गिरफ्तारी, तो उसमें कई सारी सफलताएं मिली हैं, जिसमें से एक सफलता ये भी है। हम लोगों ने समकालीन अभियान में करीब 500 लीटर से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स थे शराब की, उनकी विनष्टीकरण किया है। सैकड़ों लीटर शराब पकड़ी गई है, अभी गिरफ्तार हुआ है। लगातार 3 दिनों से छापामारी चल रही है, अवैध शराब के विरुद्ध, मतलब शराब के विरुद्ध चल रही है। और जो ये घटना है, ये बीते रात एक फरार मुजरिम था हमारा अरुण यादव। वो पिछले करीब 4-5 कांडों में, 2-3 कांडों में तो आरोपित था, बाकी कांडों में फरार था। उसके आने की सूचना मिली थी बंधुबिघा गांव में। अरुण यादव नाम था उसका, पिता का नाम स्वर्गीय नाथन यादव। तो इसका पहले भी फायरिंग वगैरह करने का इतिहास रहा है। एक ज़मीन है जिसको लेकर के ये अपने ग्रामीणों के साथ मुलझा हुआ था। तो ये किसी न किसी की हत्या करने की नीयत से और कोई अपराध करने की नीयत से ये हथियार और गोली लेकर के घर आया हुआ था। हमारे थानाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद को इसकी सूचना मिली और इनके ही नेतृत्व में टीम का गठन करके उस पर छापामारी की गई और छापामारी में ये हथियार और गोली पकड़ा गया है। इसका आपराधिक इतिहास रहा है कैसे? करीब 6-5 कांडों का इसका आपराधिक इतिहास है इसका, जिसमें एक कांड में वो कांड संख्या 24-21 में फरार भी था और बाकी 4 कांडों में ये आरोप पत्रित था। जहानाबाद में बीते देर रात आग लगने से लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। वहीं इस अगलगी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जब तक लोग आग पर काबू पाते, तब तक घर में खड़ी 4 बाइक जलकर राख हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के देवरिया मोहल्ले की है। घटना के संबंध में गृह स्वामी ने बताया कि देर रात होने की वजह से घर के सारे लोग सो रहे थे। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लग गई। आगे की लपटों ने पलक झपकते ही चारों बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग आग पर काबू पाते, तब तक बाइक धू धू कर जलने लगी। पड़ोसियों की नजर पड़ने पर इसकी सूचना मकान मालिक को दी और आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में आग पर काबू तो पा लिया गया, परंतु चारों बाइक जलकर राख हो गया। वहीं इस अगलगी से मकान को भी काफी नुकसान बताया जा रहा है। हाँ बताइए, कैसे आग लग गया? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। रात को 11:30 बजे के करीब में, 11:30 होने वाला बजे करीब में हुआ। बाइक चल गया। कितना बाइक था? ये 4 बाइक है। कैसे आग पर कैसे काबू पाया गया? ये बगल वाले पप्पू भैया उनको बताया, उनका बिल्डिंग के पूरे आदमी आ गए बताने के लिए। उनकी वजह से नुकसान हुआ। कितना का नुकसान हुआ लगभग? लगभग वही 4 बाइक का नुकसान हुआ है जो फटी हुई है बिल्डिंग में। बरसात के शुरू होते ही राजा बाजार इलाके के तरफ रहने वाले लोगों के लिए एक परेशानी शुरू हो गई है, क्योंकि बीते कई वर्षों से राजा बाजार रेलवे अंडरपास ज्यों का त्यों है, जिसमें कि हल्की से भी बारिश होने के बाद अंडरपास एक तालाब में तब्दील हो जाता है।
हालांकि इस समस्या का निदान करने के लिए कई बार काम भी करवाए गए हैं, लेकिन ठेकेदारों ने काम छोड़कर भाग जाने के कारण आज भी समस्या वैसी ही है। तो इसी को लेकर जिले के अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज ने रेलवे अंडरपास का निरीक्षण किया और मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समय से काम नहीं किया जाता है और किसी तरह का कोई भी घटना हो जाता है तो संबंधित अधिकारी पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तैयार हो गए। अभी हम लोग जो जितना भी 425 मीटर का जो हम लोग का पाइपलाइन था उसमें से मोस्टली हम लोग जो है कर लिए हैं। पाइपलाइन बिछाने का काम सब हम लोग का हो गया है। चेंबर्स जो है उसमें हम लोग का एक चेंबर जो है क्रिटिकल है। चेंबर नंबर कितना है? आठवां चेंबर पर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा 20 फीट की गहराई पर हम लोग जो है काम करना पड़ जा रहा है। लेबर मैनुअली काम कर पा रहा है। हम लोग के पास में उस तरह का रिसोर्सेज नहीं है कि अंदर पाइपलाइन के अंदर जाकर के काम कर सके। तो जो लेबर जा रहे हैं हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी 4 पाइप बचा हुआ है और एक दिन भी एक पाइप में एक दिन लगा रहे हैं ये लोग। ज़्यादा आदमी हम लोग अंदर जा नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा जो है दिक्कत है, हवा का भी है और लाइट का भी है, प्लस काम करने का स्पेस भी चाहिए। तो 4 दिन लोग कह रहे हैं, लेकिन हम मानते एक दिन और एक्स्ट्रा है इन लोगों का। यहाँ पर 5 दिन जो है इन लोगों का क्लियर कर देंगे। और इसके बाद जो है ये हम लोगों ने जो है पानी को देख चुके हैं कि वहाँ जो अंडरपास का पानी है वो पानी निकल रहा है हम लोग का। शुरुआत में हम लोगों ने देखा था, यानी हम लोग का जो लेवल है वो ठीक ठाक है। अब रही बात आगे की अंडरपास के पास का, वहाँ पर गाद है जो रेलवे वाले ने जो बनाया था अपना चैनल, उसमें काफ़ी गाद हैं। तो उसको भरने के उसको खाली करने के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट किए थे सर से, और हमको लगता है कि उसमें 3 दिन में वहाँ गाद से क्लियर हो जाएगा। तो ये सब पैरेलल काम चलेगा, ये सब 5 दिन के अंदर ही होना है। तो एक आध दिन एक्स्ट्रा लेकर करके हम लोग इसमें 1 सप्ताह के अंदर जो है ये पानी यहाँ से क्लियर कर देंगे। और मेरे द्वारा यहाँ पे राजा बाजार अंडरपास का निरीक्षण किया गया इंजीनियर के साथ। एनएच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी साथ ही थे। उनको जब पूछा गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि 4 वेंट में काम बाकी है और वेंट में मैन्युअली जाके लेबर से मिट्टी वगैरह निकालने की आवश्यकता है। तो इस काम में इनको लगभग 4 से 5 दिन लगेगा और बाकी का रास्ता पूरा क्लियर करके देने में 1 सप्ताह का टाइम इन्होंने मांगा है। एनएच एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने खुद ही कहा है कि 7 दिन में काम हो जाएगा। यदि ये लोग काम नहीं कर पाएंगे और यदि कोई अप्रिय घटना इसमें घट जाएगी, जैसे कोई मर जाएगा, कोई वेंट में गिर के मर जाता है, तो इन पे मर्डर का एक एफआईआर हो जाएगा और काम नहीं करने का भी एक प्राथमिकी इन पर दर्ज हो जाएगा। जहानाबाद में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर गांधी मैदान स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन एसडीओ निखिल धनराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर के दौरान 15 लोगों ने रक्तदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया और बारी बारी से अपना रक्तदान किया। इसका आयोजन रेड क्रॉस और रक्त सेवा के द्वारा किया गया था। इस दौरान रक्तदान से होने वाले फायदा के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस मौके पर कुल 15 लोगों ने रक्तदान किया तथा कई और लोगों ने रक्तदान करने के लिए पहुंच रहे थे। रक्तदान शिविर के दौरान रेड क्रॉस के सचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता लैंड स्टेबल साहब के स्मृति में WHO और रेड क्रॉस दोनों संयुक्त रूप से 14 जून को प्रत्येक साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज रेड क्रॉस जहानाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि रक्तदान सभी लोगों को करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जीवन में मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई 18 से 45 वर्ष का व्यक्ति को रक्तदान करता है तो उनके शरीर में रोग मारक क्षमता का विकास होता है और वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। रक्तदाता दिवस है वो WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ कैंपेन है जो विश्वव्यापी है, उसी का एक ये अंग है और उसी के तहत ये पूरे विश्व में आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले 2005 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेड क्रॉस के साथ मिल करके यह विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन किया था और 2005 से लगातार विदाउट एनी ब्रेक ये दिवस, ये इवेंट का आयोजन वो जारी है। और उसी के सिलसिले में आज जो हम लोग यहाँ जहानाबाद में रक्त सेवा और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये हम लोग आयोजित कर सके हैं। इसका जैसे मेन फोकस ये है रक्तदाता दिवस का
कि ये खास विशेषकर हमारे भारत में रक्त का वो शॉर्टेज हो जाता है, क्योंकि रक्त के संबंध में, रक्तदान के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों के चलते लोग आगे नहीं आते हैं, रक्तदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पर जोर दिया गया है कि विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त की आमदनी हो सके और जो पीड़ित मानवता है, जो बहुत बीमार हैं, लाचार हैं, घातक रोगों से पीड़ित हैं, उनको सही वक्त पर सुरक्षित रक्त मिल सके।